आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा सिविल केस की। जमीन जायदाद के केस में कई बार क्या होता है कि हमने कोर्ट में केस फाइल किया और विपक्षी ने हमारे खिलाफ पहले ही पेशी पे एक एप्लीकेशन लगा दिया आदेश 7/11। मतलब कि हमने जो केस लगाया है वो बिना किसी बेवजह लगा दिया है, वो केस गलत है, वो केस फर्जी है, इसलिए उसको निरस्त कर दिया जाए। तो साथियों, कई बार हमें ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो केस फाइल किया है, हमने जो रिलीफ मांगा है, कोर्ट से हमने जो रिक्वेस्ट किया है कि भाई मुझे ये मेरे पक्ष में इस प्रकार का फैसला दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पहली पेशी में ही हमारा केस उड़ जाए। तो आपसे इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट का जिक्र करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपके खिलाफ 7/11 का एप्लीकेशन लगाया गया है तो आपको कोर्ट में किस प्रकार से जवाब देना है, और उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी आप जिक्र जरूर करें। अब साथियों, थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से आपको जवाब देना है। साथियों, आपको पता होगा कि जो आदेश 7/11 हमारे सीपीसी का है वो ये कहता है कि कोई भी केस जो है, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किया गया है, अगर उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, मतलब कोई विवाद का कारण समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मान लीजिए कि उसमें विवाद का कारण समझ में आ भी रहा है, तो वो किसी दूसरे लॉ में बताया गया है कि वो केस, इस प्रकार का केस यहाँ फाइल नहीं किया जा सकता है, केस दूसरी जगह फाइल किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए कि कोई अन्य वजह है जिसकी वजह से कुछ पॉइंट बताए गए, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रॉपर कोर्ट फीस पे नहीं किया है, या फिर आपने गेस्ट डुप्लीकेट फाइल में नहीं किया है, कॉपी में फाइल नहीं किया, तो कुछ कुछ वजह हैं तो जिनके आधार पे उस केस को डिसमिस किया जा सकता है, उस केस को पहली पेशी पे ही निरस्त किया जा सकता है, ऐसा बताया गया 7/11 में। साथियों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार का एप्लीकेशन आपके खिलाफ आता है तो, कि पहली बात तो ये है कि 7/11 का जो एप्लीकेशन है वो मेरिट पे डिसाइड नहीं हो सकता है। मतलब कि सामने वाला व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि भाई हमने केस में ये झूठ बोल दिया है, हमने ये डॉक्यूमेंट गलत पेश कर दिया है, या फिर हमारे पक्ष में ये जो बात हमने लिखी है वो हमने गलत बात लिख दी है, तो अगर इस प्रकार का कोई एलिगेशन आपके खिलाफ लगाया जा रहा है तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आप देखिए। साथियों, ये जजमेंट है सपन सुखेड़ू साबल वर्सेस चैरिटी कमर्शियल के नाम से 2004 का जजमेंट है। इसमें बताया द प्ली टेकन बाय द डिफेंडेंट इन द रिटन स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑन द मेरिट वुड बी इररिलेवेंट एंड कैन नॉट बी एडवर्टेड टू और टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब कि अगर विपक्षी हमारे खिलाफ आरोप लगा रहा है कि भाई हमने जो बात लिखी है वो गलत बात लिखी है, हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं, हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर सही तरीके से कोर्ट से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए हैं, हमने किसी फैक्ट को छुपाया है, तो अगर मेरिट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई केस की कहानी के आधार पे हमसे कह रहा है कि भाई इन्होंने केस में ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है, ये छुपाया है, इस फैक्ट को नहीं बताया है, तो अगर ऐसी कुछ चीज है तो आदेश 7/11 मतलब कि पहली पेशी पे जो एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है उस पर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी, और इस प्रकार का जो विपक्षी ने एप्लीकेशन फाइल किया उसको कोर्ट निरस्त कर देगी। तो ये पहला जजमेंट हुआ। अब दूसरा जजमेंट भी आप देखिएगा, ये जजमेंट क्या कहता है। साथियों, ये जो जजमेंट है ये है हरदेश और लिमिटेड वर्सेस हार्डे एंड कंपनी 2007 का है। इसी प्रकार से 3-4 जजमेंट है। इन सभी जजमेंट में एक कॉमन बात जो बताई गई है, The court further held that it is not permissible to call out a sentence or a passage and to read it in isolation. It is the substance and not merely the form which has to be looked into. The plaint has to be considered as it stands without addition or subtraction of word. If the allegation in the plaint prima facie show a cause of action, the court cannot embark upon inquiry whether the allegation are true in fact. अब इस जजमेंट में बताया गया है, ये जजमेंट अधिकतर केस में लागू होगा। उसकी वजह क्या है कि अधिकतर 7/11 का एप्लीकेशन इस आधार पर फाइल किया जाता है कि सर आप इसका जो पैरा क्रमांक ये पढ़िए, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, या फिर ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऐसा शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ विवाद हुआ ही नहीं है। तो ये जजमेंट क्या कहता है, देखिए कोई भी पैराग्राफ या फिर कोई भी लाइन अकेले नहीं पढ़ी जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट देख करके ही उससे फैसला लिया जाएगा। और अगर कोर्ट को समझ में आ रहा है कि भाई विवाद का कारण मौजूद है, कॉज ऑफ एक्शन इस केस में है, तो उस केस को 7/11 के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि केस को मेरिट पे नहीं देखा जाएगा, केस पे ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये सारी बातें 7/11 का जब एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट होता है, जब उस एप्लीकेशन पे विचार किया जाता है, तो मेरिट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा
केवल वही हमने जो आपको पॉइंट बताए हैं, 3-4 पॉइंट देखे जाते हैं कि भाई कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, उस पर किसी दूसरे कानून के तहत उसको बार ना किया गया हो। केवल ये कारण के आधार पर केवल 7/11 के एप्लीकेशन अलाउ हो सकता है। अगर कहीं भी मेरिट की बात की जा रही है, कहीं भी सही गलत की बात की जा रही है, कहीं पे ट्रू फॉल्स की बात की जा रही है, तो आप ये जजमेंट अपने रिप्लाई के साथ जरूर लगाएं, जिससे आपको केस में फायदा होगा और विपक्षी का जो एप्लीकेशन है 7/11 का, वो कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद।